ये एक हमारा हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। इस हेमिस्फीयर के ऊपर हमारा क्या है, कोन, क्या है, कोन। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। ये हमारा डायमीटर है किसका, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, शेप ऑफ ए कोन ऑफ हेमिस्फीयर बोथ द रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी दोनों के रेडियस किसके इक्वल है, 1 के, एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो रेडियस है उसी की हाइट क्या है, कोन की हाइट है, क्या है, कोन की हाइट है। तो इट मींस जो हाइट इसकी है, हाइट ऑफ कोन किसके इक्वल आ गया, 1, यानी हाइट ऑफ कोन भी 1 है और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ कोन भी हमारा 1 है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम हेमिस्फीयर का ले लेते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर r इज इक्वल टू 1, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा किसके इक्वल होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यही होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए पाई हमने रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि हमें कहा गया है इन टर्म्स ऑफ पाई, और आर की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये किसके इक्वल हो गया, 2π/3, ठीक है। और अब यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ कोन निकालिए, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन r इज इक्वल टू 1, हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू 1, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, वैल्यूज पुट कीजिए, 1/3 पाई, r की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1, दैट इज योर π/3, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 2π/3, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है हमारा, 2π/3 प्लस π/3, 3 एलसीएम, 2π प्लस पाई इज इक्वल टू 3π/3 इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर। तो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग एल्यूमिनियम शीट। The diameter of model is 3 cm and length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that he made. देखिए क्या कह रहा है वो, कि एक कोई रीचल पर्सन है, ठीक है, उसने एक मॉडल बनाया, किस शेप में है वो, पहले तो वो सिलेंडर है और सिलेंडर के बाद उसके ऊपर 2 कोन है, क्या है, 2 कोन है। वो 2 कोन हमारे इस टाइप से हो गए, एक कोन और इसके क्रॉसपोंडिंग दूसरा कोन, ठीक है। तो ये देखिए, ये बीच वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, सिलेंडर, और ऊपर और नीचे वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, ठीक है। आपको इस तरीके से फिगर बनानी है, ज्यादा वो नहीं, फिगर जरूर बनानी है, ठीक है। उसके बाद अब वो क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो गया, 3/2। उसके बाद द टोटल लेंथ, ये देखिए लेंथ इज 12, यानी ऊपर से लेके नीचे तक ये जो टोटल लेंथ है मॉडल की वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी जो ये कोन है, ये इसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और जो ये वाला है हाइट, ये भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए टोटल कितनी है, 12, ये भी 2, ये भी 2, 2 और 2 4, 4, 12 में से 4 गया 8, यानी सिलेंडर की कितनी बची हमारी हाइट, 8 सेंटीमीटर। समझ आया अच्छे से, ठीक है। तो मेन तो ये डायग्राम और इसकी मेजरमेंट है, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गई तो आप क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं हमारा, ठीक है। सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको कैसे लिखना है, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3/2, वाई, बिकॉज रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, आर कितना आया हमारा, 3/2। उसके बाद हम निकालेंगे हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी है, देखिए हाइट ऑफ कोन इज दैट इज h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई हमारी, 2, और रेडियस कितना हो गया, 3/2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, एक कोन का निकाल रहे हैं ना हम, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। दैट इज योर 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू h कितना है, 2, ठीक है। दैट इज सोल्व कीजिए इसको, ठीक है। क्या आएगा, अलग से सोल्व कीजिए। 3 से हमारा 3 कैंसिल आउट, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट, इस 2 से इसको काटेंगे, 11, दैट इज योर 11 3 33/7। ये किसका आ गया, वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। वॉल्यूम हमने कितने कोन है हमारे, 2 कोन है, कितने हैं, 2 कोन है। तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स इज इक्वल टू 33/7 इंटू 2 इज इक्वल टू 66/7, कितना है, 66/7। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब निकालिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, कितना है, 3/2। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आया है, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है।
3 3 9 9 2 18। ठीक है, इसको कीजिए 18 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 को 22 से कीजिए 396/7। अब टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐड कीजिए 396 में 66 कीजिए, 6 6 12 1 6 1 4 62। इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 6 42 42 6 42। ठीक है, ये कितने को आ गया 462/7, दैट इज योर 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। एक मोस्टली स्टूडेंट्स जो ये सेंटीमीटर क्यूब है ये नहीं लगाते, यूनिट्स ही नहीं लगाते, या कुछ बच्चे देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरीके से लास्ट में लाइन लिखते हो, ठीक है, ये चीज लिखते हो, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच, ये सब चीजें अगर आप मेंशन करते हो ना, तो इससे एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट आपका जाता है और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से साफ सुथरे से मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, योर अटेम्प्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर सीबीएसई और इन एनी ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स एज कंपेयर टू योर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन contains sugar syrup up to 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. ठीक है, देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, हम एक छोटी सी फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे गुलाब जामुन है। ठीक है, कि ये हमारा एक कंटेनर है, इसके अंदर काफी सारे गुलाब जामुन है। कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है, जो कि शेप में है इस तरीके से है। सबसे पहले हमारा एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब देखिए ये आपने डायग्राम अच्छे से बनाना है सर्कल वगैरह के साथ। ये मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने इस टाइप से बना दिया फटाफट। ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहा है, 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है, यानी ये हमारे 2 हेमिस्फीयर हो गए दोनों तरफ। ठीक है, और बीच में हमारा ये क्या हो गया, सिलेंडर। क्या हो गया, सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, क्या, हाँ जी, डायमीटर कितना है इसका 2.8, यानी ये चीज कितनी है 2.8। अगर ये 2.8 है तो इसका मतलब जो रेडियस है वो कितना है 1.4 है। अगर ये 1.4 है तो ये भी कितना है 1.4 है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी 2.8 है, इसका हाफ ये 1.4 है, और ये हाइट भी कितनी हो गई हमारी यहां तक। ठीक है, अब जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 5, कितनी है 5। अब 5 में से 1.4 और 1.4 गया तो क्या बच गया हमारा 2. तो ये क्या है 2.2। तो इस तरीके से हमारी ये फिगर बन गई। अगर आपकी फिगर अच्छे से बन गई तो इट मींस आपका क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 1.4। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होता है, एक हेमिस्फीयर है हमारा जो कि किसके इक्वल होएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है, देखिए 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 दैट इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे कैलकुलेशन में आपको अलग से करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो थोड़ा हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी है। ठीक है, तो आप रुकिए एक मिनट। टू बाई थ्री इंटू 2 इंटू 22 44 44 इंटू 2 88 88 इंटू 14 इंटू 14 196। ठीक है, तो कीजिए 196 को 88 से कीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या आ गया 5749.3 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5.7493, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 5.75। ठीक है, तो हम इसको सिंपली लिख लेंगे, ये हमारा सोल्व करके किसके इक्वल है 5.75। ये कैलकुलेशन सारी आपको साइड में एक तरफ करके दिखानी है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 1 हेमिस्फीयर का है, हमारे पास टोटल हेमिस्फीयर कितने हैं 2, 2 हेमिस्फीयर है, तो इसको कैसे करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5.75 को 2 से करेंगे 5.5 का 11 होता है तो ये हो जाएगा 11.50। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। उसके बाद अब हमारा केस क्या बच गया सिलेंडर। सिलेंडर का देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो हमारा किसके इक्वल होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है, हेमिस्फीयर के इक्वल है, यानी आर किसके इक्वल हो गया हमारा 1.4 के। ठीक है, अब हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ
सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल हाइट, जो हमारी टोटल हाइट है उसमें से माइनस 2 इंटू रेडियस, या फिर आप कह सकते हो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। दैट इज टोटल हाइट कितनी है हमारी 5 माइनस 2 पॉइंट कितनी है 2 इंटू 1.4, दैट इज 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो यहाँ से हमारी h कितना आ गया 2.2. ठीक है, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2. ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या सोल्व करके कैसे आएगा देखिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कीजिए, क्या आएगा ये 22 टू ज़ा 44, 44 को पहले 14 से कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको 22 से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किसके इक्वल आ गया 13552 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज योर 13.552 के इक्वल आ गया। ठीक है, 13.552 के इक्वल आ गया। ये हमारा चलो थोड़ा सा हो गया। अब हम आगे करते हैं। अब हमने क्या निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का किसके इक्वल हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ये हुआ ना। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था हमारा 13.552 प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर 11.50। इसको ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 13.552 में हम 11.500 ऐड कर देंगे, दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 25.05। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 25.05। अब निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। एक का हमारा कितना आया 25.05 और 45 का कितना आएगा, इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन करते हैं। अब हम 1 मिनट रुकिए, कहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, उसके बाद शुगर कंटेंट, शुगर क्या है शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, इसको हम लिख सकते सॉरी गुलाब जामुन दैट इज योर 30/100 इंटू, इसके लिए हम क्या करेंगे इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया 33817.50 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 338.175, दैट इज इक्वल टू 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं देयरफॉर द टोटल शुगर इन 45 गुलाब जामुन इज 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी है, बट आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है कि कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ना समझ आए दोबारा कीजिए। सारी कैलकुलेशन जो मैं आपको रफ पेपर पे करके दिखा रहा था वो आप साइड में कॉलम बना के उसमें कीजिए, क्योंकि आपके पास जो आंसर शीट आएगी वो काफी लंबी होगी, आप उसको 2 पेजेस में भी कर सकते हो। और मैं जो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ वो सिंगल पेज में कर रहा हूँ, तो रफ कैलकुलेशन रफ पेज पे करके दिखा रहा हूँ, बट आपको ये सारी खुद करनी है। और कैलकुलेशन लेंथी कैलकुलेशन देख के घबराइए मत, सिंपल जो बेसिक 4th 5th की कैलकुलेशन है वही आपकी क्लास 10th की इन क्वेश्चन में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। देखिए इस तरीके से हमारा कोई ये पेन स्टैंड है, इसके अंदर ये हमारे पेन लगे हुए हैं। तो जो ये पेन स्टैंड है वो कुछ इस तरीके से हो गया, ये एक वुडन का ब्लॉक है और इसके अंदर से 4 कॉनिकल सेक्शन इसमें से कट आउट है, जिसके अंदर हम अपने पेन को इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जो ये वुड है वॉल्यूम कितना है। ये कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से जो इस कोन के वॉल्यूम है उसको लेस कर देते हैं। यानी एक हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और दूसरा हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगा उसमें से हम वॉल्यूम ऑफ कोन को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर यानी L इज इक्वल टू 15, उसके बाद ब्रेड्थ B इज इक्वल टू 10 और ये हमारी हाइट हो जाएगी किसके इक्वल 3.5 की।
ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा क्यूबॉइड, क्या बन गया क्यूबॉइड। उसके बाद इसके अंदर हमारा क्या है कोन, कोन की भी बना लेते हैं छोटी सी फिगर, ठीक है। अब देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, डिप्रेशन, द रेडियस ऑफ डिप्रेशन यानी r इज इक्वल टू कितना है 0.5 एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब हाइट कितनी है 1.4। आपको इस तरीके से फिगर जरूर बनानी है और उसके अंदर ऐसे डायमेंशन जरूर लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले रेडियस ऑफ कोन 0.5 मतलब 1/2 भी लिख सकते हैं हम इसको। उसके बाद हाइट ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, ये किसका है वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। हमारे पास कितने हैं 4 कोन, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू 22/7 आर क्या है 1/2 इंटू 1/2 इंटू एच कितना है 1.4। कैसे करते हैं अपने पेपर में इस तरीके से इस चीज़ को दोबारा लिख लेना है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो हमने कटिंग करनी है वो अलग से करनी है, ठीक है। क्यों, ये हटा दिया तो नीचे 10 आ गया। अब देखिए 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल आउट और ये आ गया 2, ठीक है। यानी ये किसके इक्वल आ गया 2 इंटू 22 44 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 4.4, ठीक है। तो हमारे 4 वॉल्यूम्स का जो क्यूब है सॉरी क्या है वॉल्यूम ऑफ 4 कोन इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 3 भी है, ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 4.4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको कर लीजिए 3 1 जा 3.14 4 जा 12 20 6 जा 18। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया वॉल्यूम ऑफ, क्या आ गया ये हमारा वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, ठीक है। 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको 4/3 22/7 ये लिख लिया, ये 2 आ गया, ठीक है। 7 से कट किया, इसको इससे कट कर दिया और इसको इससे कट कर दिया, 2 आ गया। 2 इंटू 22 44 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10, ठीक है, दैट इज 4/4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू इतना। ये छोटी, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमें थोड़ी सी मिस्टेक लगी थी ना, अब ये मिस्टेक हो जाती है तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत हो जाता है। इसलिए हमें बारीकी से हर एक चीज़ को कैलकुलेट करना है। अब हम करेंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। देखिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एल कितना है 15, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड बी कितना है 10, हाइट ऑफ क्यूबॉइड एच कितना है 3.5। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ वुडन स्टैंड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज योर 525 माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स क्या है 1.467, ठीक है। इसको माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 523.46 दैट इज योर 533, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया आंसर, क्या आ गई देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड इज 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप व्हिच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम व्हेन द लेड शॉट ईच ऑफ व्हिच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू इट, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, यहाँ पे समझाते हैं। इस तरीके से हमारा कोई एक इन्वर्टेड कोन है, क्या है इन्वर्टेड कोन है जिसकी हाइट कितनी है, ये देखिए ये हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है, रेडियस ये आर कितना है 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब वो क्या कर रहा है, इसको हमने किससे भर दिया पानी के साथ, किसके साथ भर दिया हमने, किसके साथ पानी है ना, हाँ इसको किसके साथ भर दिया हमने पानी के साथ, कहाँ तक ऊपर तक, ये पूरा हमारा पानी के साथ भरा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या रहा है कि हमारे पास ना छोटी छोटी बॉल है, कितनी छोटी छोटी बॉल है, कैसे शो करते हैं हम स्फीयर को इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है हमारी छोटी छोटी बॉल, ठीक है। और इस बॉल का जो ये रेडियस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। वो क्या करेगी, हमारे पास कोई एक वेसल था जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर था और हाइट 8 सेंटीमीटर थी और हमारे पास ये कुछ बॉल्स थी, ठीक है, जिनका रेडियस कितना था 0.5 सेंटीमीटर। वो क्या करेगी, हमने कुछ बॉल्स ली और इसके अंदर डाल दी। ये क्या करे, ये जो भरा हुआ था कितना अप टू ब्रिम यानी पूरा जो कंप्लीट हाइट तक है वहां तक पूरा भरा हुआ था, हमने इसके अंदर कुछ बॉल्स डाल दी, ये वाली जिसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। उससे क्या हुआ, उन बॉल को डालने से जो इसके अंदर का पानी था उसका 1/4 यानी जितना भी पानी था उसका 4th हिस्सा, चौथा हिस्सा बाहर निकल गया। और जैसे ही 1/4 हिस्सा उसका बाहर निकल गया तो बताओ कि हमने कितनी बॉलें इस वेसल के अंदर डाली थी, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप 9th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं कोन का केस, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन
रेडियस ऑफ कोन कितना है 5, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, 5 5 25, 25 8 200 यानी 200 पाई डिवाइडेड बाय 3। डियर स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ लेड शोर्स, ठीक है, या वॉल्यूम डिस्प्लेस, उन क्वेश्चन में सारी चीज पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व मत कीजिए, उसमें देखिए आप उसको कोशिश कीजिए कि पाई की वैल्यूज को लास्ट में हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहो तो कर सकते हो 22/7 से मल्टीप्लाई, बट उससे बेटर है कि अगर हम पाई से पाई को कैंसिल करें, तो देखिए लेड शोर्ट क्या है हमारा, ये थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। लेड है इसमें 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, दैट मींस पाई से पाई कहीं ना कहीं हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, तो इससे आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नाउ कैसे लिखेंगे, लेड शोर्ट इज इन शेप ऑफ स्फीयर, ठीक है, तो हम लिख देंगे इसको रेडियस ऑफ स्फीयर 1/2 लिख सकते हैं हम इसको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। एक चीज का स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मूले पुट करने में गलती मत कर देना, काफी स्टूडेंट्स फॉर्मूला को पुट करने में ही मिस्टेक कर देते हैं और उनका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। दैट इज योर पाई/6। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, ये किसका है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए, या वॉल्यूम ऑफ कितना आ गया हमारा पाई/6। अब देखिए वाटर इन कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन लिख सकते हैं हम, ठीक है। वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू 1/4 इंटू वाटर इन कॉन, यानी दैट इज 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है, ये चीज होगी ना। तो वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हुआ 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कितना आया था 200 पाई डिवाइडेड बाई 3, इसको सोल्व कीजिए क्या आ जाएगा 50 पाई/3, ठीक है। तो हम क्या सकते हैं नंबर ऑफ अब ये 50 पाई/3 है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम, ठीक है। दैट इज योर, मैंने आपको बताया था जब भी हमें कटिंग करनी है हम इसको दोबारा लिखेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, 2 दैट इज इक्वल टू 100। देयरफॉर द नंबर ऑफ लेड शॉर्ट्स ड्रॉप्ड इन वेसल इज 100। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये क्वेश्चन यहाँ तक करना है कि नहीं करना। डियर स्टूडेंट्स ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इसमें 22/7 की वैल्यूज पुट करके तो सोल्व करेंगे तो भी आपका 100 आएगा, 3.14 सोल्व करके करेंगे तो भी सेम आएगा, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर व्हिच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सिमेटली 8 ग्राम मास, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। देखिए बहुत सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है वो एग्जामिनर, ये हमारा एक सिलेंडर है, क्या है ये हमारा एक सिलेंडर है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, ये हाइट होगी इसकी कितनी दे रखी है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर, यानी ये जो बेस डायमीटर है ये कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अगर ये है तो आर रेडियस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है, इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है, ठीक है, विद हाइट 60 सेंटीमीटर। एक ये सिलेंडर हो गया, एक ये सिलेंडर हो गया जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस देखिए पहले वाले में डायमीटर दे रखा था तो हमने रेडियस निकाल लिया, दूसरे वाले में हमें रेडियस ही दे रखा है, यानी आर इज इक्वल टू 8, ठीक है। समझ आया अच्छे से, ठीक है। पहले वाले में वो क्या कर रहे हैं 220 सेंटीमीटर हाइट है, 24 सेंटीमीटर डायमीटर है, अगर 24 सेंटीमीटर डायमीटर है तो उसका रेडियस कितना हो गया 12। सेकंड केस में वो क्या कह रहा है कि जो हमारा हाइट है वो कितनी है 60 है, और अगर हाइट 60 है तो रेडियस कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, इसको हम बड़ा सिलेंडर बिग सिलेंडर, इसको हम स्मॉल सिलेंडर मान लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, डायमीटर ऑफ बिग सिलेंडर 24, रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर r is equal to diameter by 2 is equal to 12 centimeter, height of big cylinder capital H is equal to कितना है 220 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, पाई कितना है r
H कितना है 220। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 12 12 144, 144 को हम 220 से करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा 12 12 144 को 220 से किया, ये आ गया। उसके बाद हम इसको 314 से करेंगे। ये मैं आपको कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रहा हूँ, काफी बच्चे ना बड़ी कैलकुलेशन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन, ऐसे ही करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 994752 ठीक है। उसके बाद क्या था, 3.14 था, यहाँ पे हमारा पॉइंट लग गया। ठीक है, तो किसके कुल आ गया 99475.20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे, देखिए रेडियस ऑफ स्मॉलर स्मॉल सिलेंडर, इसको सपोज हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है वो, कितना है 8 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर जिसको हम एच से डिनोट करते हैं 60, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज योर 3.14। आर कितना है 8 इंटू 8 इंटू 60। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 को किया 6 4 24, 2 60 से किया तो क्या आ गया 3840। Itu satu kali देखो होता रहेगा ये सब। तो ये हमारा क्या आ गया 12057.60। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको जो सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है वो इसी तरीके से करनी है। ठीक है, अब हमारा ये क्या आ गया, एक बिग सिलेंडर और स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। अब हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, यानी 99475.20 प्लस 12057.60। अब हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, अब वो क्या करें 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, देयरफॉर वेट ऑफ पोल इज इक्वल टू, अब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने इसको कैलकुलेशन करी तो हमारा क्या आया 89226240। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 892262.40 ग्राम। अगर हम इसको किलोग्राम में करेंगे तो 892.2624 किलोग्राम। देयरफॉर द वेट ऑफ आयरन पोल इज 892.26 किलोग्राम। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. देखिए वो क्या कह रहा है, इस तरीके से हमारा कोई सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर है, सॉरी हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर हमारा कौन है, क्या है कौन। ठीक है, और एक सिलेंडर है, एक हमारा वो क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से हमारा क्या है, ये एक सिलेंडर क्या है, हमारे इस तरीके से कोई सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर हमारा क्या भरा हुआ था, पानी, क्या फुल था ये वाटर के साथ। इसमें हमने क्या किया, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, इसी देखिए कि हमारा एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है, ऐसी कोई हमारी एक आर्टिकल था। ठीक है, उस आर्टिकल को हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया, किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर, और बाकी एरिया में यहाँ भी क्या है पानी, क्या है पानी।
यहाँ पे सारा क्या है, वाटर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 60 एंड हाइट इज 180। ये पूरी हाइट कितनी हो गई। ठीक है, ए सॉलिड कोन ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, कोन की हाइट अब देखिए, जो हमारा एक कोन है इसकी हाइट कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है, ये जो रेडियस है 60। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से फिगर समझ आई होगी कि हमारा ये कोन है, ठीक है, इसकी हाइट 120 है, रेडियस 60 है, और जो हमारा ये क्या है, ये हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस भी कितना है 60 है, और जो हमारा सिलेंडर है उसकी हाइट 180 है और रेडियस 60 है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, पहले हम सिलेंडर का निकालेंगे और उसमें से कोन का और हेमिस्फीयर का माइनस कर देंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन है, बट देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं कोन को ले लेते हैं। ठीक है, कोन सिलेंडर को ले लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि 60 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, तो 0.6 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया 0.6 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इज इक्वल टू कितनी है 180 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कर लीजिए, जरूरी नहीं है अभी करना, बाद में भी आप कर सकते हो, या नहीं भी करो तो आप सेंटीमीटर में भी आंसर निकाल सकते हो। बट ये 60, 80, 180 बहुत बड़ी बड़ी हमारी फिगर सेंटीमीटर्स में दे रखी है, तो बेटर है कि हम उसको छोटी नंबर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब दिखाइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज योर 22/7 इंटू आर कितना है 0.6 इंटू 0.6 इंटू 1.8। दोबारा लिखिए इसको, कुछ भी वैल्यू नहीं कट रही है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए 22 इंटू 6 6 36, 36 को 22 से कीजिए, ये आ गया हमारा 792। अब 792 को हम मल्टीप्लाई कर दें 18 से, ये क्या आ गया हमारा 14256, यानी 14256 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1000। ठीक है, तो अब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। 7 2 14, 2 0 5 3 21 4 6 7 6 सॉरी 7 6 42 4.05। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया 2036.5 डिवाइडेड बाय 1000, ये आया हमारा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.0365 है, यानी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2.037। ठीक है जी, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं जी 2.037। ये क्या आ गया हमारा सिलेंडर। अब हम निकालते हैं हेमिस्फीयर का। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा, यानी आर कितना हो जाएगा हमारा 0.6। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू। ये होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज पुट कीजिए, 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6। ठीक है, इसको फर्दर लिख लीजिए। अब हम इसको यहाँ पे ले गए 2/3 इंटू 22/7 इंटू 22 44 88 88 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1000। ये आ गया ना। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 36 को हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 88 से, 8 6 48 4 8 3 24 28। ठीक है, इसको हम क्या आ गई हमारा 3168, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। ये आ गया हमारा 452.5 डिवाइडेड बाई 1000, जो कि किसके इक्वल हो गया 0.4525, जो कि अप्रोक्सीमेट हो गया हमारा 0.453 के इक्वल। समझ आया कंसेप्ट। ठीक है, किसके इक्वल हो गया 0.453 के इक्वल। ये क्या था हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन कितना है, कितना है 0.6। हाइट ऑफ कोन 120/100 इज इक्वल टू 1.2 मीटर। ठीक है बेटा, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया बट घबराना नहीं। वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, इसी तरीके से आपने इसको सोल्व करके दिखाना, बट यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं आपको ये यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ये क्या हो गया हमारा 22 2 44 12 6 72, तो 72 को हम 44 से करते हैं 3168, 3168 तो सेम ही आ गया। 3168 को 7 से डिवाइड करा तो हमारा ये क्या आ गया 0.45, क्या आ गया था ये, इसको 7 से किया तो क्या आ गया 452.5। ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, और उसके बाद ये आ गया आपका
0.452 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ गया था ना, जो कि किसके इक्वल हो गया 0.453 के इक्वल हो गया। देखिए ये चीज और ये चीज यहाँ पे सेम होगी हमारी, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर था वही वॉल्यूम ऑफ हमारा कौन निकल आया, तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ को, ठीक है। तो हमारा सिलेंडर किसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है हमारा, ये रहा 2.037, इसमें से हमने माइनस किया 0.453 485, अब इसमें से दोबारा हम 453 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ गया 1.131, ठीक है। ये माइनस कर दिया और सोल्व करके हमारा क्या आ गया 1.131 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब समझिए हमने इसको एक बार और मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ, ठीक है। हमारा ये सिलेंडर था, ये कौन था, और ये सॉरी ये हेमिस्फीयर और कौन है, और ये सिलेंडर है। सिलेंडर का एरिया निकाल लिया, उसके बाद हेमिस्फीयर का निकाल लिया, फिर कौन का निकाल लिया। सिलेंडर में से हेमिस्फीयर और कौन का माइनस कर दिया तो हमारा 1.131 मीटर क्यूब वॉल्यूम का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question is a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct, taking the above as inside measurement and pi equal to 3.14. देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इस तरीके से एक स्फेरिकल वेसल है और उस स्फेरिकल वेसल के कॉरस्पॉन्डिंग उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल नेक है। इट मींस ये कुछ इस तरीके से बन गया। ये स्फीयर है, स्फीयर को हम कैसे डिनोट करते हैं इस तरीके से, नहीं तो वो सर्कल लगेगा। जब हम इसमें गोला बना देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्फीयर, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा स्फेरिकल ग्लास वेसल। जो सिलेंड्रिकल नेक है उसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है, ये डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट क्या है हमारा, ये इसका डायमीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस कितना है 8.5 डिवाइडेड बाय 2 इज द रेडियस, ठीक है। हमें क्या बताना है कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बट लिटिल बिट लेंथी हो सकता है, एक्सक्यूज मी। सबसे पहले हम सिलेंडर का लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर r is equal to 1, why, because रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, तो डायमीटर हमारा कितना है 2, देयरफॉर 2 बाय 2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो रेडियस r कितना हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या आ गया हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h कितनी है हमारी 8 पॉइंट कहाँ है ये 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू आर कितना है 1, ठीक है 1 स्क्वायर इंटू 8, ठीक है। देखिए कि ये 8 4 32, 2 3 8 1 8 और 3 11.1 8 3 24 और 1 25, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हमारा वॉल्यूम क्या आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या करना है, हाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर आर कितना दे रखा है हमें 8.5 बाय 2, ठीक है। वाई, बिकॉज r इज इक्वल टू डी बाई 2 एंड d इज इक्वल टू 8.5, ठीक है ना। ये क्या हो गया r इज इक्वल टू 8.5 बाई 2, ठीक है। ये हटा दीजिए 10 से, दैट इज योर 85 बाई 20, इसको फर्दर कीजिए 5 से 17, 5 4 20, यानी r इज योर 17 बाई 4। अब हमारे पास r भी आ गया, r कितना आया 17 बाई 4। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। देखिए कहते हैं हेमिस्फीयर का 2/3 होता है, उसको डबल कीजिए 4/3, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर इन केस कभी कंफ्यूज हो जाओ तो थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के भी आप फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। 3.14 इंटू ये क्या है 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4, कैलकुलेट कीजिए 4/3 इंटू 3.14 को हटाएंगे 100, 17/4 इंटू 17/4, ये 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये 2 और ये कितना आ गया 157, ठीक है। तो अब इसको ये क्या आ गया 157 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 डिवाइडेड बाई, लिख लेते हैं दोबारा अच्छे से ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए कोई। 3 2 6 4 24 इंटू 100, एक बहुत लंबी कैलकुलेशन है बट कोई नहीं, हमें घबराना नहीं है, करेंगे। 17 इंटू 17 सबको पता है क्या होता है हमारा 289, 289 को 17 से कीजिए, ये हमारा क्या आ गया 2023, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा 4913। अब हम इसको 157 से करेंगे, 7 को देख के घबराना नहीं है, 13 7 91, 9 7
7 9 63 3 6 28 और 6। ठीक है, ये क्या आ गया 391 13 5 65 9 5 45 5। ठीक है, ये क्या क्या होगा 7 7 1 3 4 1। अब हम इसको 24 से डिवाइड करते हैं। 24 3 जा 72, 51 2 जा 48, 1 जा 24, 6 और 3 9 4। ठीक है, तो हमारे क्या आ गया 32139.2 डिवाइड बाई 100, जो कि इसके इक्वल आ गया 321.39 सेंटीमीटर। ये क्या आया हमारा स्फीयर का, किसका आ गया स्फीयर का। ठीक है, अब हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का कितना आया था 921,141.5.6, ये क्या आ गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। बट जो स्टूडेंट है उसने कितना मेजर करा था 345। इट मींस द स्टूडेंट मेजरमेंट वाज नॉट करेक्ट। ठीक है, बच्चे ने कितना मेजर करा 346.51। अगर 3.46 होता तो भी हम कह सकते थे कि ही और शी इज अप्रोक्सीमेटली टू द सेम, बट ये तो 1.51 सेंटीमीटर क्यूब बहुत ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे कि शी वाज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा गया चेक वेदर इट शी इज करेक्ट और नॉट, तो आपको ये लाइन जरूर लिखनी है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन था बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसमें जो कैलकुलेशन थी वो बहुत लेंथी थी। इस टाइप की कैलकुलेशन थी जिसको बच्चे नहीं करते। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो आप कैलकुलेशन करते हो वो बारीक बारीक सी कैलकुलेशन मत किया करें, उसमें जो चांसेस ऑफ एरर है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपने जो भी करनी है कैलकुलेशन वो इस तरीके से करनी है, बड़े बड़े अक्षरों से, ताकि किसी भी तरीके से गलत कैलकुलेशन ना हो, क्योंकि जहां पे भी हल्की सी गलती आपने कैलकुलेशन में कर दी वहीं पे आपका सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।